Hello and welcome to IVAS. Let's commence today's practice. Question number 26. My dear, we have completed up to question number 5 in part 1 and this is the set 2. After opening the door, we entered into the room next to the kitchen. Option B, removed into enter doesn't take any preposition. माय डियर, जब एंटर का अर्थ प्रवेश करना हो तो एंटर के बाद किसी भी प्रेपोजिशन का यूज नहीं करते। अब आपका मन पूछेगा कि कब करते हैं, तो याद रखना, जब एंटर का अर्थ भाग लेना यानी कि टू पार्टिसिपेट होता है तो हम एंटर के बाद इनटू लगाते हैं। जैसे हम कह दें कि मोना एंटर्ड इनटू अ डिस्कशन। नेक्स्ट, as the meeting was about to end, he insisted to ask several questions. You all are suggested to reply. आप सभी लोग रिप्लाई करें। इंसिस्ट के बाद माय डियर प्रेपोजिशन ऑन आता है और इंसिस्ट के बाद जब ऑन आएगा तो यह जीरंड लेगा यानी वह में आईएनजी हो जाएगा, तो हो जाएगा इंसिस्टेड ऑन आस्किंग। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, question number 28. The watchman was kind enough to inform us about the conspiracy but declined to name the person behind it. 28. यहाँ पर बी ऑप्शन में देखिए, हमें रिप्लेस करना पड़ेगा अबाउट और उसके स्थान पर लगाना होगा क्या, ऑफ। टू इन्फॉर्म अस ऑफ कॉन्स्पिरेसी, क्या होगा, ऑफ कॉन्स्पिरेसी। द वॉचमैन वॉज काइंड इनफ टू इन्फॉर्म अस ऑफ द कॉन्स्पिरेसी बट डेक्लाइन मीन्स मना कर देना, टू नेम द पर्सन बिहाइंड इट। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 29. द कैप्टन एंड हिज वाइफ वर इन्वाइटेड for the cultural function at my home. My dear, this is the important question and 5-star question. Invited takes preposition to. Invite के बाद preposition to का यूज करते हैं, यानी ऑप्शन सी में for के स्थान पर to होगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30. The engineer came out to a novel solution which may even reduce daily energy consumption. This is very vital question. You all are suggested to reply. सभी लोग रिप्लाई करें। The engineer came out to, ये टू नहीं होगा ऑप्शन बी में, क्योंकि फ्रेज पूरा होता है क्या, फ्रेज होता है कम आउट विद, और इसका मतलब होता है सफल होना या कोई समाधान लाना। तो द इंजीनियर केम आउट विद अ नोवेल सॉल्यूशन। बी इज द राइट आंसर। बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 31. ऑन अ हॉलीडे मधु प्रिफर्स रीडिंग देन गोइंग आउट विजिटिंग फ्रेंड्स। प्रिफर के बाद टू लगाते हैं। प्रिफर का मतलब होता है ज़्यादा पसंद करना, अर्थात ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। देन के स्थान पर टू हो जाएगा। नेक्स्ट, पीपल हु आर एवर्ज विद हार्ड वर्क जनरली डू नॉट सक्सीड इन लाइफ। सबसे पहले आपको बताना है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एवर्ज। एवर्ज का मतलब होता है अनिच्छुक। तो जो लोग मेहनत करने के अनिच्छुक होते हैं, तो एवर्ज के बाद प्रेपोजिशन टू आता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। फिक्स्ड प्रेपोजिशन है, रट लो, लिख लो कॉपी में, जस्ट नोट डाउन। एवर्ज टू अनिच्छुक होना। नेक्स्ट, विशाल इज 1 ईयर जूनियर देन मदन इन आवर ऑफिस। जूनियर सीनियर के बाद टू आता है, देन के स्थान पर टू लगाओ। सी इज द राइट आंसर।
दे वॉक्ड बिसाइड्स ईच अदर इन साइलेंस। माय डियर, यह क्वेश्चन एकदम डिक्टो आपके एसएससी यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा पूछा जा चुका है। क्वेश्चन तो ये आर एस अग्रवाल का है, लेकिन आया किस में है, एसएससी में आ चुका है। दे वॉक्ड, यहाँ पर बिसाइड्स का मतलब होता है के अतिरिक्त, तो गलत है, बिसाइड होगा, यानी कि एस हटा दें, और बिसाइड का मतलब होता है बगल में। तो 34 में आप क्या करेंगी, रिप्लेस बिसाइड्स बाय बिसाइड। ऑप्शन बी में एरर है, दे वॉक्ड, बिसाइड्स नहीं होगा माय डियर, बिसाइड्स के स्थान पर बिसाइड होगा, एस हटा दोगे। और बिसाइड, दोनों शब्द बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बिसाइड्स का मतलब होता है के अतिरिक्त, और बिसाइड मीन्स होता है बगल में। तो नेक्स्ट 35 की ओर चलते हैं। आर मैथमेटिक्स टीचर ऑफन एम्फेसाइजेज ऑन द नीड फॉर अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस। 35 में सभी लोग अटेम्प्ट करें। यहाँ पर आप फोकस करें ऑप्शन बी में और रिमूव करें ऑन। क्या, एम्फेसाइजेज टेक्स नो प्रेपोजिशन, ऑन हटा दें। अब कुछ साथियों का मन कहेगा कि गुरुजी मैथमेटिक्स टीचर भी तो गलत है। यह गलत नहीं है, यह मिस्टेक है, स्लैंग की मिस्टेक। जो स्लैंग जो होता है माय डियर, वो एक मिस्टेक मानी जाती है, जैसे इंग्लिश टीचर। लेकिन जब ब्लंडर आपके सामने प्रेपोजिशन है, एम्फेसाइजेज के बाद कोई प्रेपोजिशन नहीं आता, तो आप ऑन को रिमूव करेंगे और ऑप्शन बी बनेगा। प्लीज पुट अवे द कैंडल बिफोर यू लीव। पुट अवे होगा या कुछ और होगा, आप सभी साथी रिप्लाई करें। 36 में क्या होगा, पुट आउट का मतलब क्या होता है, और पुट अवे तो दूर होता है, और पुट आउट बुझाना होता है। तो माय डियर, पुट अवे के स्थान पर पुट आउट होगा, कैंडल को बुझाया जाएगा। नेक्स्ट, ऑल द डॉक्टर्स वर पजल्ड ऑन द स्ट्रेंज सिम्टम्स रिपोर्टेड बाय द पेशेंट्स। ऑल द डॉक्टर्स वर पजल्ड, सभी डॉक्टर परेशान थे। यहाँ पर बी ऑप्शन में आप रिप्लेस करिए ऑन को एट के द्वारा। ऑल द डॉक्टर्स वर पजल्ड एट द स्ट्रेंज सिम्टम, पजल के बाद ऑन नहीं आता, एट आता है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38। मोस्ट ऑफ Uttar Pradesh is an extremely fertile plain between which the river गंगा flows। क्या यहाँ बिटवीन सही है? 38 में आप कोशिश करें, बिटवीन नहीं होगा माय डियर। बिटवीन तो कोई भी चीज़ बांटने के लिए होता है, यहाँ बिटवीन के स्थान पर 38 में थ्रो हो जाएगा, थ्रू, THROUGH। ऑप्शन क्या बनेगा? सी बनेगा। पूरा मीनिंग देखो, मोस्ट ऑफ द उत्तर प्रदेश, अधिकांश उत्तर प्रदेश, इज एन एक्सट्रीमली फर्टाइल लैंड, अत्यधिक उपजाऊ प्लेन यानी कि मैदान है। थ्रू, बिटवीन नहीं होगा, बिटवीन के स्थान पर क्या होगा? थ्रू विच, जिससे होकर द रिवर गंगा फ्लोज, नदी गंगा बहती है। बिटवीन नहीं होगा, बिटवीन के स्थान पर थ्रू हो जाएगा, थ्रू विच। He has been working on the problem from a long time but is still not able to solve it। 39 is very important question, और 39 में सभी साथी बताएंगे he has been working on the problem from a long time। क्या यहाँ पर from सही है? तो आपको याद होना चाहिए has been present perfect tense है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा? for होगा। और देखिए, टीचर की आवश्यकता क्यों होती है? क्योंकि कोई भी बुक हो, कुछ आंसर गलत दिए होते हैं। इसका आंसर भी बुक में गलत दिया हुआ था, आर.एस. अग्रवाल, याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर नो एरर नहीं होगा, वहाँ नो एरर दे दिया है। ऑप्शन बी में फ्रॉम के स्थान पर फॉर होगा, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में टाइम बताने के लिए फॉर या सिंस का यूज करते हैं। अ लॉन्ग टाइम आए तो फॉर लगाते हैं, और लॉन्ग टाइम केवल लिखा हो तो सिंस लगाते हैं। नेक्स्ट 40 नंबर। एट द लास्ट डे ऑफ योर हॉलीडेज यू हैव स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट हाउ टू फिनिश योर वर्क।
एट द लास्ट स्टेज। सभी लोग थोड़ा सा इसमें माइंड अप्लाई करें, क्या यहाँ पर एट होगा? देखो कुछ लोग कहेंगे एट नहीं ऑन होगा। सीधी सी बात, अगर रूल याद रखो तो आपका ऑप्शन सही हो जाना है। लास्ट आए या नेक्स्ट आए और उसके बाद नाउन आए, डे नाउन है तो किसी भी प्रपोजिशन का यूज नहीं करते हैं। ऑन द लास्ट डे कहीं कहीं लिखा मिलेगा, लेकिन याद रखना यहाँ पर केवल लास्ट डे लिख दो, प्रपोजिशन हटा दो। इंडिया इज नो वे inferior than the USA in the fertility of soil and in the richness of mineral resources. ऑप्शन बी, inferior के बाद क्या टू लगाते हैं, देन के स्थान पर टू होगा। नेक्स्ट, द स्टूडेंट्स वर अवेटिंग फॉर द अराइवल ऑफ द चीफ गेस्ट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अवेट टेक्स नो प्रेपोजिशन, याद रखिएगा अवेट के बाद किसी भी प्रेपोजिशन का यूज नहीं करते हैं, फॉर रिमूव कर दें। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो अवेट शब्द है ना, इसका मीनिंग ही होता है वेट फॉर। हम वेट के बाद फॉर लगाते हैं और अवेट के बाद फॉर नहीं आता। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर टीजीटी, पीजीटी एंड जूनियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, I could not convince them because they persisted to suggest that I was lying. देखो persist शब्द पर ध्यान दो। persist मतलब होता है जोर देना। तो 43 में आप क्या करोगे, जो रिप्लेस करेंगे, रिप्लेस टू सजेस्ट बाय सजेस्टिंग। हम करेंगे क्या यहाँ पर, I could not convince them because they persisted। persist के बाद जनरली जिरंड का प्रयोग होता है, तो टू सजेस्ट नहीं, यहाँ पर सजेस्टिंग हो जाएगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट 44, इट वॉज अपेरेंट फॉर एवरी वन प्रेजेंट दैट इफ द पेशेंट डिड नॉट रिसीव मेडिकल अटेंशन फास्ट ही वुड डाई। कल भी हमने बताया था, यानी प्रीवियस लेक्चर में, कि यहाँ अपेरेंट के बाद सभी साथी बताएं कि क्या आएगा। कमेंट करिए। गुड, टू आता है। द डिटेक्टिव सेज दैट देयर इज नो चांस ऑफ फाइंडिंग द पर्सन हु रोट दीज लेटर्स। द डिटेक्टिव सेज दैट देयर इज नो चांस, तो चांस ऑफ होगा कि चांस फॉर होगा? 45 में रिप्लाई करें तो चांस फॉर नहीं होगा, चांस ऑफ होगा। चांस क्या होगा? ऑफ होगा। ऑप्शन बी, फॉर के स्थान पर क्या होगा? ऑफ होगा। नेक्स्ट 46, इन अर्बन सोसाइटी द सोशल सर्किल इज लिमिटेड विद द फैमिली, बट इन द विलेज इट encompasses the entire village। entire means संपूर्ण, encompasses means घेरना। 46 में रिप्लाई करें। यहाँ पर लिमिटेड के बाद फिक्स्ड प्रेपोजिशन टू आता है, इसको अच्छे से लर्न कर लो। विद के स्थान पर टू होगा, लिमिटेड टू। सॉरी। नेक्स्ट, बीइंग मोस्ट loquacious among her brothers and sisters, she related a good many tales in each breath। यहाँ पर आप ध्यान देंगे 47 में अमंग के स्थान पर ऑफ होना चाहिए। कैसे, समझिए। बीइंग मोस्ट लोकेशस, अमंग हम यहाँ नहीं लगाएंगे, ऑफ हर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, क्योंकि जो अमंग होता है और बिटवीन, यह बीच में का बोध कराता है, लेकिन यहाँ तो ऐसा कोई भाव है नहीं है। लोकेशस मीन्स वाचाल होता है। बीइंग मोस्ट लोकेशस ऑफ हर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, यानी अपने भाई बहनों में सबसे ज़्यादा वाचाल होने पर, शी रिलेटेड अ गुड मैनी टेल्स इन ईच ब्रीथ, वह एक सांस में कई कहानियाँ गढ़ देती है। नेक्स्ट, द कमेटी अपॉइंटेड टू इन्वेस्टिगेट इनटू द सैड मर्डर विल कन्वीन नेक्स्ट वीक टू फर्दर डिस्कस दियर स्ट्रेटजी। यहाँ 48 में आप सभी लोग ए ऑप्शन में ध्यान रखेंगे। इन्वेस्टिगेट के बाद कोई प्रेपोजिशन नहीं आता, रिमूव इनटू ऑप्शन ए। ऐसा क्वेश्चन मैंने कहीं कराया है, याद करिए। कॉमन्स हैबिट ऑफ डिलेइंग हिज वर्क पुट हिज कलीग्स टू
लॉट ऑफ ट्रिपल। हाँ जी, डी ऑप्शन में यहाँ एरर बनेगी क्या, 49 में यहाँ रिप्लेस करेंगे 2 को बाई इनटू से, जो 2 है इसके स्थान पर क्या होगा, इनटू हो जाएगा, इनटू हो जाएगा। समझिए कैसे, पूरा फ्रेज लिख लो, पुट समबडी इनटू डिफ़िकल्टी, यानी किसी को मुसीबत में डालना या ट्रबल में डालना। ट्रबल मतलब परेशानी। तो कमल्स हैबिट ऑफ डिलेइंग हिज वर्क पुट हिज कलीग्स इनटू लॉट ऑफ डिफ़िकल्टी, यानी कि कमल की जो आदत है किसी काम को देरी करने के लिए, उसने अपने कलीग्स सहकर्मियों को मुसीबत में डाल दिया। लास्ट क्वेश्चन, नो एफर्ट हैज़ बीन मेड एट ऑल टू कैश ऑन द रिफर्बिश्ड इमेज ऑफ इंडियन टेनिस। टू कैश इन ऑन होता है पूरा फ्रेज भुनाना, क्या पूरा फ्रेज होता है टू कैश इन ऑन, यानी कि भुनाना। ठीक है, लिख लो, एक पूरा फ्रेज लिख लो, कैश ऑन, इन लग जाएगा ऑप्शन बी में। नो एफर्ट हैज़ बीन मेड एट ऑल टू कैश ऑन इन द रिफर्बिश्ड इमेज ऑफ इंडियन टेनिस। आप सभी लोग आज इस वर्ड का मीनिंग डिक्शनरी में देख के मुझे कमेंट करके बताएंगे। कोई भी प्रॉब्लम है तो हेल्पलाइन नंबर है 9453945251, इस नंबर पर आप बात कर सकते हैं। दिन में 11 बजे से 11:30 बजे तक, 11 to 11:30 AM, याद रखिए इसी बीच में कॉल करें और कुछ भी जानकारी लें, आपको प्रेम पूर्वक जानकारी दी जाएगी। आप लोग स्टडी को कंटिन्यू रखें। इवास परिवार से जुड़ने के लिए इस नंबर पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं 94539452 में, जिसमें इस समय डेली टेस्ट सीरीज चलाई जा रही है, और जो साथी टेस्ट सीरीज कर रहे हैं वो बता सकते हैं कि कैसे आपको डेली टेस्ट कराए जाते हैं और आपको एडवांटेज भी कैसे कैसे हो रहा है। सो प्लीज़ टेक केयर, थैंक यू।